हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में 12 जनवरी 2023 के सेकंड शिफ्ट के रीजनिंग के ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, सभी शब्दों में फर्स्ट दो लेटर कॉमन है। यहाँ पर देखिए पीई, यहाँ पर देखिए सभी शब्दों में फर्स्ट दो लेटर कॉमन है। तो अब तीसरा लेटर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए तीसरा लेटर यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, और यहाँ पर तीसरा लेटर यन है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा, मतलब 5वें नंबर का वर्ड सबसे लास्ट में आएगा। तो ये तो कन्फर्म हो गया। फिर यहाँ पर देखिए पहले कौन आएगा, तो यहाँ पर आप तीसरे चौथा लेटर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सी है, और यहाँ पर देखिए इसके जस्ट बाद एच है, तो यही पहले आएगा चौथे नंबर का शब्द, क्योंकि यहाँ पर सी के बाद ओ है, तो इन दोनों में ही डिसाइड करना था, तो इसलिए यहाँ पर चौथे नंबर का शब्द पहले आएगा। तो यहाँ पर चौथा पहले आएगा, पांचवा लास्ट में, तो 4 और 5 से ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा क्रम है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। फिर यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर का शब्द आएगा, इसके बाद फिर पहले नंबर का, फिर दूसरे नंबर का, ये यहाँ पर इसका क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर देखिए बीच वाली आकृति को देख सकते हैं, पहले स्टार आया है, फिर यहाँ पर आयत है, फिर स्टार है, फिर आयत है, तो अब पुनः यहाँ पर बीच में स्टार आएगा। तो केवल इसी से आप विकल्प में चयन कर सकते हैं। देखिए इसका विकल्प होगा फोर्थ, यहाँ पर फोर्थ विकल्प करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर देखिएगा 5 से 13 हो गया, तो अर्थात 5 दूनी 10, 2 का गुणा प्लस 3 यहाँ करेगा। फिर यहाँ पर 13 से 29, तो 13 दूनी 26 और प्लस 3 29। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह प्राप्त करने के लिए 2 का गुणा करेंगे, 29 दूनी 58, 58 3 61 होता, तो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ट्रस्ट को देखे UQVSI और फर्स्ट को GHSRU के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो उसी कोड भाषा में व्हाइट को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। सबसे पहले तीनों शब्द लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर पहले देखिए ट्रूथ को किस प्रकार कोडबद्ध किया, तो फर्स्ट लेटर देखेंगे, टी से यहाँ पर यू हो गया अर्थात +1 किया है। फिर यहाँ पर आर से क्यू हो गया 18 से 17, तो -1 किया है। फिर यहाँ पर 21 से 22 हुआ, तो पुनः +1 किया है। फिर इसके बाद देखिए 20 से 19 हो गया, तो -1 किया है, और यहाँ पर 8 से 9 हो गया, तो यहाँ पर +1 किया है। तो ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रहा है, तो सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो होगा। लास्ट में भी यहाँ पर देखिए पहले +1 करेंगे तो W के बाद X होगा, यहाँ पर -1 करेंगे तो G हो जाएगा, फिर +1 करेंगे तो I के बाद J होता है, फिर -1 करेंगे तो यहाँ S होगा, और यहाँ पर +1 करेंगे तो E के बाद F होगा। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो छठे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और तीसरा पद चौथे पद से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा 169, देखिए यहाँ पर 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर 169, और यहाँ पर इसी में देखिए यहाँ पर 13 प्लस करेंगे 169 में, तो 182 आ गया। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 13 के बाद 2 और बढ़ाया, तो 15 का स्क्वायर लिखा 225, और यहाँ 225 में 15 और प्लस करेंगे तो 240 होगा। फिर यहाँ पर 2 और बढ़ाएंगे तो 15 2 17, 17 का वर्ग होता है 289, यहाँ पर 289 आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, और 289 में जब +17 और करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर संख्या आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई, साथ में एक व्यंजक दिया गया है। इस व्यंजक के आधार पर आपको पता करना कि के इस ए से किस प्रकार संबंधित है। पहले डायग्राम क्रिएट करेंगे। देखिए A + Q, यहाँ पर G और +H है, तो G H की पुत्री है, अर्थात A Q की पुत्री है। तो A Q की पुत्री है, तो A को नीचे लिखेंगे, ये माइनस होगा, फीमेल के लिए माइनस साइन लेते हैं, मेल के लिए प्लस। फिर यहाँ पर देखिए कह रहा है Q - R, तो जब यहाँ पर बीच में 2 लेटर के माइनस होता है तो G H का पति है, अर्थात यहाँ पर Q R का पति है, तो Q और R के बीच में स्लैश लगाएंगे, और Q R का पति है तो ये प्लस होगा, ये माइनस। फिर यहाँ पर देखिए R + K, यहाँ पर देखिए जब प्लस का साइन होता है तो जी एच की पुत्री है, अर्थात यहाँ पर आर के की पुत्री है, तो आर के की पुत्री, तो के को ऊपर यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद देखिए के - वाई, तो जब माइनस होता है 2 लेटर के बीच में, तो देखिए फर्स्ट सेकंड का पति है, अर्थात के वाई का पति है, तो यहाँ पर के वाई के बीच में स्लैश लगाएंगे, ये यहाँ पर ए प्लस होगा, ये माइनस। अब देखिए डायग्राम आपका क्रिएट हो चुका है। कह रहा कि के ए से किस प्रकार संबंधित, तो देखिए ए की माँ और माँ के पिता, तो माता के पिता अर्थात नाना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट 2 शब्दों में आपस पहले संबंध देखेंगे, तो देखिए 1 से यहाँ पर 5 हो गया, अर्थात +4 किया है पहले। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 18 से 14 हो गया, तो -4 किया है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 से 8 हो गया, तो +5 किया है।
फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 14 19 से 14 हो गया तो -5 किया है। तो पैटर्न यहाँ पर चल रहा है देखिए +4 -4 +5 -5 ये पैटर्न लगा है। तो सेम यहाँ पर भी यही पैटर्न होगा, लास्ट में भी यही पैटर्न लगेगा। तो यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर +4 करेंगे तो 13 4 17, फिर यहाँ पर -4 करेंगे तो यहाँ पर 17 4 21 अर्थात 17 ही होगा। फिर यहाँ पर +5 करेंगे यस में तो 19 5 24 होता अर्थात ये x हो जाएगा। और यहाँ पर -5 करेंगे, 11 में 5 घटाएंगे तो 6 अर्थात ये f, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 लड़कियां डी के एम पी आर और एस एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 पर्सन की पहले सिटिंग पोजीशन बना लेते हैं। यहाँ पर 4 पर्सन इस प्रकार बैठाएंगे, 5 6 यहाँ पर बैठाएंगे। और देखिए ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे तो सभी पर्सन का राइट हो जाएगा और ये सभी पर्सन का यहाँ पर लेफ्ट होगा। अब आगे देखिए कह रहा कि एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। तो यहाँ पर यदि आर को बैठाते तो आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर एस, तो आमने सामने बैठेंगे। फिर आगे देखिए कह रहा कि पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में, और देखिए पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है तो डी यहाँ पर बैठाएंगे। फिर इसके बाद देखिए एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है तो एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में, और के एस के दाईं ओर ठीक बगल में तो के एस के दाईं ओर, तो मतलब देखिए यहाँ पर एस के दाईं ओर के बैठा तो के यहाँ पर, और एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है तो यहाँ पर एम के बाईं ओर ये यहाँ पर ये डेटा सेट हो चुका है। अब कह रहा है कि डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठी है। तो देखिए डी के बाईं ओर आपको पता करना है तो पहला दूसरा तीसरा एम बैठी है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो यहाँ पर विकल्प का सहारा लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 देखें तो यहाँ पर देखिए प्लस और गुणा को आपस बदल दे तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। प्लस की जगह गुणा होगा और गुणे की जगह यहाँ पर प्लस का साइन लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब सबसे पहले तो 3 ये ज्यों का त्यों लिखेंगे और यहाँ पर 13 78 भागे 13 करेंगे तो यहाँ 6, तो 6 3 18 यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18 होगा। फिर यहाँ पर देखिए -9 और प्लस 117 यहाँ पर बराबर दिया है 126। अब देखिए यहाँ पर 18 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 ही बचेगा और 117 9 जोड़ेंगे तो 126 आएगा, अतः समीकरण संतुलित हो जाएगा। विकल्प 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कोड भाषा में डिस्टेंट फेस को ह्यूमन साइड के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, फेस स्टेयर्स को सैड ओवर पावर के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और डिस्टेंट कप को ह्यूमन टी के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो स्टेयर्स कप को ओवर पावर टी के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो फेस शब्द का कोड क्या होगा। यहाँ पर देखिए फेस शब्द का कोड पता करना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर फेस है और सेकंड सेंटेंस में यहाँ पर फेस यूज हुआ है। तो देखिए इस साइड यहाँ पर सैड यूज हुआ फर्स्ट सेंटेंस में, सेकंड में यहाँ पर सैड, तो फेस के लिए कोड होगा यहाँ पर सैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर देखिए पहले फर्स्ट लेटर देखेंगे तो 20 से 18 हुआ, -2 किया है, फिर 16 हो गया, 14 12 10, अब यहाँ पर -2 करेंगे तो 8 होगा अर्थात एच आएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए विकल्प का सहारा लेंगे, एक एक विकल्प को आपको चेक करना होगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है, मतलब गुणा और भाग को आपस में बदल देंगे। तो गुणा की जगह भाग का साइन लेंगे और भाग की जगह गुणे का साइन होगा। तो यहाँ पर देखिए 72 भागे 3 करेंगे तो यहाँ पर 24 वैल्यू आएगी, 24 3 72 होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस लेंगे, फिर 32 चौको 128 यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू, और माइनस यहाँ पर 16 बराबर 136। अब देखिए पहले 24 और 16 जब आपस में घटाएंगे तो 16 8 24 मतलब यहाँ पर 8 प्राप्त होगा, और प्लस ये 128 है तो देखिए 8 और 128 जोड़ेंगे तो 136 के बराबर हो जाएगा, अतः विकल्प 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को यमन पर रखा जाए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। देखिए दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा लेटर मतलब अक्षर और संख्याएं राइट टू लेफ्ट ये कन्वर्ट हो जाती है। राइट वाले लेटर और संख्याएं लेफ्ट तरफ आएंगे, लेफ्ट वाले राइट तरफ जाएंगे, और कुछ लेटर अर्थात अक्षर और संख्याओं की आकृति भी चेंज हो जाती है। तो अतः विकल्प इसका 4 करेक्ट है, इसको केयरफुली होकर के करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, घुमाना अनुमन्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने चित्र दिया गया है, अब इसमें कौन सा चित्र अंतर्निहित है विकल्प का सहारा लेना होगा। तो देखिए यहाँ पर विकल्प 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। विकल्प 4 में जो आकृति दी गई है तो आपको ज्यों का तो यहाँ पर दिखाई देगी, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये विकल्प 4 में यही आकृति दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है, तो सबसे पहले 19 से 21 प्राप्त करना है। तो देखिए 1 का गुणा करेंगे, 19 से 1 कम 19 और 19 दो 21 होता है। फिर यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे, देखिए 21 दूनी 42 और 42 दो 44, अतः विकल्प सेकंड करेक्ट है। फिर आगे इसी प्रकार 3 का गुणा करके यहाँ पर 2 प्लस करेंगे तो 134 आएगा। फिर इसमें देखिए 4 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 4 का गुणा करके 2 प्लस करेंगे, आगे इस तरह प्रोसेस बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले फर्स्ट लेटर देखेंगे, तो दाएं तरफ से आपको देखना होगा। तो फर्स्ट लेटर यहाँ पर देखिए 12, 12 से 10 हुआ तो -2 किया है, फिर यहाँ पर 8 हो गया, पुनः -2 किया, फिर -2 करेंगे तो यहाँ पर 6 होगा, मतलब फर्स्ट लेटर 6 का मतलब F हो जाएगा। सेकेंड लेटर यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर 16, 16 से यहाँ पर 14 तो -2 किया है, फिर यहाँ 12 हो गया, -2 किया, तो अब यहाँ पर सेकेंड लेटर 10 होगा, अर्थात यहाँ पर जे आएगा सेकंड लेटर। थर्ड लेटर यहाँ पर देखेंगे, देखिए 9 से यहाँ पर 7 हुआ तो -2 किया, फिर 5 हो गया, -2 किया, फिर पुनः -2 करेंगे 3 होगा, अर्थात यहाँ पर सी आएगा। और यहाँ पर देखिए लास्ट लेटर 14 है, तो 14 से 12 हुआ तो -2 किया, 10 हो गया तो -2 किया है, यहाँ पर -2 करेंगे तो 8 होगा, अर्थात एच होगा। यह इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं, साथ में 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है सभी ग्लव्स बैट है, तो देखिए सभी ग्लव्स बैट है, डायग्राम क्रिएट कर लेंगे, ये अंदर वाला डायग्राम ग्लव्स को और बाहर वाला डायग्राम बैट को। फिर कह रहा कि सभी स्टंप बैट है, तो सभी स्टंप बैट है, तो देखिए स्टंप यहाँ भी लिख सकते हैं या फिर इसके अंदर भी लिख सकते हैं। स्टंप को कहीं भी लिखा जा सकता है, यहाँ भी लिख सकते हैं। ये स्टंप को यहाँ पर ये देखिए इंडिकेट करेगा स्टंप को, ये भी स्टंप को यहाँ पर ओवरलैप भी कर सकते हैं। फिर कह रहा सभी बैट बॉल हैं, तो सभी बैट बॉल हो तो ये ऊपर से डायग्राम जाएगा, ये बॉल को इंडिकेट करेगा। अब इसके बाद देखिएगा, कह रहा कि सभी स्टंप बॉल हैं, तो सभी स्टंप बॉल है, निश्चित रूप से सही है यहाँ पर, क्योंकि स्टंप अंदर बॉल बाहर है। कुछ बॉल ग्लव्स हैं, देखिए यहाँ पर कुछ बॉल ग्लव्स हैं, ये भी निश्चित रूप सही है, सम कंडीशन लगेगी। कुछ ग्लव्स स्टंप हैं, तो यहाँ पर देखिए ग्लव्स और स्टंप में देखिए कोई कनेक्शन नहीं है, यदि ये ग्लव्स है और ये स्टंप है, ये दूर दूर है, मतलब यहाँ पर स्टंप है, ये ग्लव्स है, तो यहाँ पर ये गलत होगा निष्कर्ष। केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति ABCDEF और G एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। यहाँ पर पहले देखिए फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ दिया हुआ है और 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन है, सभी का ये राइट हो जाएगा, इस साइड सभी का लेफ्ट होगा। आगे कह रहा कि A D के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है और D अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है, तो D को यहाँ पर बैठाएंगे। और A है D के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर देखिए A को बैठा देंगे, इधर A बैठेगा। फिर आगे कह रहा कि A और F के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो देखिए यहाँ पर तो F बैठा नहीं सकते, तो F को यहाँ पर बैठाएंगे क्योंकि A और F के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। आगे कह रहा कि B F के ठीक बगल में बैठा है, तो B को यहाँ पर बैठा देंगे। C और D के बीच में केवल 1 व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ पर C को बैठाएंगे, तब 1 व्यक्ति यहाँ पर बीच में आएगा। और आगे कह रहा कि G A के ठीक बगल में नहीं है, तो G को यहाँ पर यदि नहीं बैठाएंगे तो देखिए G यहाँ पर बैठेगा, 1 पर्सन और बचा तो इधर बैठ जाएगा। अब आगे कह रहा कि F और C के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो F और C के बीच में देखिए 3 पर्सन बैठेंगे, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले इन दोनों शब्दों का आपस में संबंध देखेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट लेटर R से S हो गया, तो अर्थात +1 किया है फर्स्ट लेटर में। फिर यहाँ पर देखिए A से Z हो गया, तो -1 किया है, यहाँ पर पहले +1 फिर -1। फिर देखिए I से J हो गया, तो यहाँ पर +1 किया है पुनः। फिर इसके बाद देखिए N से M हो गया, तो -1 किया है, मतलब पैटर्न यहाँ पर चल रहा है +1 -1 +1 -1। सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा। लास्ट में भी देखिए पहले +1 करेंगे तो J में +1 करेंगे K होगा, U में -1 करेंगे तो T होगा, M में +1 करेंगे तो N होगा, P में -1 करेंगे तो यहाँ पर वो होगा। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां यहाँ दर्शाई गई हैं। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 2 पासे फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर 2 संख्याएं कॉमन 5 और 3, तो अब जो शेष बची संख्याएं वो एक दूसरे के विपरीत ही होगी, मतलब 4 के विपरीत फलक पर 2 होगा। ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए पूरे 20 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक और प्लस PDF फाइल उपलब्ध करवा दी जाती है।